नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले बदायूं जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बिलसे विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई सत्येंद्र शाक्य सहित 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सभी पर गैंगरेप और धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एमपी एमएलए अपर मुख्य न्यायाधीश लीलू चौधरी ने मामले में आदेश दिए हैं कि पीड़िता ने पति ने कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने भाजपा के बिलसे विधायक समेत 16 लोगों के एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण पर विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है, जांच के दौरान सच सामने आ जाएगा। और वही संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, तो वही पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रात को अपनी बैठक में सोया हुआ था, सुबह को मृत अवस्था में मिला। मृत अवस्था में देख परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर अपने ही गांव के लोगों पर जमीनी रंजिश के चलते पुत्र पर लाठी से गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला थाना छजलैठ इलाके के गांव चेतरामपुर का है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मकान की खपरैल गिरी हुई है। हादसे में एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, 4 घायल बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी जानकारी पीलीभीत से दे रहे हैं, जहां सुबह के समय हादसा होने से कोहराम मच गया। हादसे के समय घर में एक पूरा परिवार सो रहा था। ग्रामीणों ने मलबे में दबे परिवार को निकाला, तो वहीं घोंगचाई क्षेत्र के गांव जितौरिया टांडा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह के समय ये हादसा हुआ। हादसा जैसे ही हुआ वैसे ही हड़कंप मच गया। परिवारजनों में भी देखिए कई लोग घायल हो गए हैं। एक पूरा परिवार सो रहा था। मकान की छत जो है खपरैल है वो गिर गई और इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 4 लोग घायल हो गए हैं। तो एक महिला की मौत हो चुकी है। जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज वहां पर जारी है। सुबह की ये घटना आपको बता रहे, जहां सुबह मकान की खपरैल गिर गई, जिस वजह से एक पूरा परिवार सोया हुआ था। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां पर आपको बता दें ये वही दृश्य है और ये वही घर है जो कि अब पूरा जमींदोज हो चुका है। सुबह के समय ये घटना हुई। सुबह के समय जो है छत की खपरैल गिर गई और उसमें एक परिवार सो रहा था। एक परिवार में एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जो जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद दर्दनाक घटना हुई है और छत की खपरैल गिर जाने की वजह से 4 लोग घायल हो गए। एक ने अपनी जान गंवा दी और जैसे ये घटना हुई वैसे ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक एक महिला की मौत हो चुकी थी। तो वही 4 लोगों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीलीभीत से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ये घटी 10:15 बजे का टाइम था। मुझे पड़ोस वाले हम लोग सब लोग पता चला, वहाँ खपरैल दीवार थी, फंस गई। ये लोग सब दब गए, चिल्लाना मचा, मर गए। तो हम लोग सब लोग भगे एकदम आके, इनको निकाला, गोला हटाया, खपटी हटाई, सब इनको खींचा। राम अवतार की राजश्री इस पार जो है इस पार हो गई थिए पर, और बाकी जो लोग सब बहाल हो गए। इनको तुरंत लेके अस्पताल ले गए। इसकी सूचना आपने हमने इसकी सूचना पुलिस को दी।
बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय 5 पाकड़ मोहल्ले में सुबह 10 बजे के लगभग दो भाइयों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि छोटे भाई अनिल खान ने अपने बड़े भाई को अमन खान को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने अमन खान को मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने अमन खान के शव को पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेज दिया है। क्या नाम है आपका? खालिद अली। कहाँ के रहने वाले? चौधरी। अच्छा, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मैं घर पे था ही नहीं, बच्चों में अच्छा में कोई ले आपस में बात तो मैं हो गई। मैं जब आया तो ये सब मुझे मिला। अच्छा, छोटे वाले ने गोली मार दी। क्या जो खत्म हुआ उनका क्या नाम है? अमन। और जिसने गोली मारी? आदिल। जिला अस्पताल में खत्म हो गए? वो घर ही खत्म हो जाए, हम लेके चले गए। और पीलीभीत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों ने किसान को गोली मारी है। रंजिश में किया किसान पर फायर, हाथ में गोली लगने से किसान घायल हो गया है और वही खेत से घर जाने के दौरान ये गोली मारी गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है पुलिस। मौके पर पहुंचकर जांच में पूरा पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र के बरखड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां किसान को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और अब उसका इलाज चल रहा है। पीलीभीत से ये बड़ी खबर बता रहे, जहां दबंगों ने किसान को गोली मारी है। रंजिश की वजह से ये फायर किया गया है। पूरे मामले को अब पुलिस जो है वो संदिग्ध मान रही है और हर तरीके से जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है किसान को और किसान का वहां पर इलाज चल रहा है। रंजिश ये पूरा इसके पीछे का बताया जा रहा है कि रंजिश की वजह से ये गोली मारी गई है, फायर किया गया है। मौके पर देखिए पुलिस प्रशासन पहुंचा और जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है और क्या कुछ इसकी जड़ है उसके तह तक जाने की कोशिश पूरी तरह से पुलिस करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि किसान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से दे रहे हैं, जहां पर दबंगों द्वारा किसान पर फायर किया गया है। किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। रंजिश के चलते किसान पर फायर किया गया है और वही पूरे मामले को संदिग्ध पुलिस अब मान रही है। और देखिए तस्वीरें भी आ चुकी है और इसी अस्पताल में देखिए किसान को भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, जिसको दबंगों ने गोली मार दी थी और अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां पर वो बेहद गंभीर बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, हर पहलू से और तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। हालांकि पूरा मामला ही बताया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण आपसी रंजिश था। आखिरकार इसके अलावा और क्या कुछ कारण था, इस पर पुलिस लगातार नजर बनाई हुई है और हर तरीके से पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। भैया तो सुमित पाल। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बरखड़ा। क्या घटना हुई आपके साथ? आप गोली मार दी। किस बात के लिए गोली कांड हुआ? पुरानी रंजिश चल रही था। कहाँ से आ रहे थे आप? गेहूँ रखा गया थे। कहाँ से? बरखड़ी में गेहूँ है, तहाँ रखा गया था। अच्छा, कहाँ पर हुआ पूरी बात बताओ। गेहूँ रखा गया थे, बीच रास्ता गाँव किनारे खेत है, तामा मारी। अच्छा, किस लोगों ने मारी? रविंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाली है? बरखड़ा से। कोई रंजिश वगैरह कोई? हाँ, पुरानी रंजिश चल रही है। किस बात को लेकर चल रही है? अरे इन्हें मुकदमा लिखा दिया था फर्जी को। और संभल पुलिस ने जो है मोटर पार्ट्स व्यवसायी की हत्या का बड़ा खुलासा किया है, जहां बेइज्जती का बदला लेने के लिए व्यवसायी के जीजा ने भाई के शूटरों से 1.5 लाख रुपए में हत्या कराई थी। आरोपी जीजा तथा भाई के 2 शूटरों समेत पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए, तमंचा और 2 बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी जीजा तथा 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्या को दिए गए 1 लाख रुपए, 1 तमंचा तथा हत्या में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद कर घटना का बड़ा खुलासा किया है। ये कुछ दिन पहले नरोली कस्बे के पास में शाम को 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक स्पेयर पार्ट्स के व्यवसायी की गोली मार दी गई है। इस सूचना पर
पुलिस के लोग अस्पताल पहुंचे, वहां पे उससे पूछताछ की तो पता चला कि व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू की है। सीसीटीवी में जो बाइक जिसका प्रयोग हुआ था उसको पता लगने पर पुलिस का जो शक है वो परिवार में ही किसी व्यक्ति के द्वारा इस हत्या को कारित कराए जाने पे गहरा हुआ। खबर बिजनौर से है, जहां पर एक भयानक हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रात सड़क किनारे टकरा गई। इस हादसे में 15 यात्री घायल हो गए और इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये बस हरिद्वार से अमरोहा जा रही थी और इस रोडवेज बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि ये मामला बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के हाईवे रोड का है। घटना गाड़ी के पट्टे अगले पट्टे निकल के टायर में लग गए जी, और फिर टायर की गोली निकल गई, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। अच्छा, कितनी सवारी थी? गाड़ी में सवार थी 55। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? हरिद्वार से अमरोहा। अच्छा, तो चोट कितने लोगों के हैं? चोट अभी देखा ना, सवारी को सवारी रिप्ले देने चक्कर अब पहले अस्पताल में भेजा, भी होगी 10-15 सवारी है। इनके चोट है? हाँ। और ड्राइवर के? ड्राइवर के यहाँ है पेट में चोट। अमरोहा में बीजेपी विवादों के घेरे में है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के 5 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बीजेपी नेता ताबिश असगर के युवती के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के आरोप में ताबिश असगर को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और कई दिन पहले जेल भी भेज दिया था। ताबिश असगर नौगावा विधानसभा का रहने वाला है। वहीं ताबिश असगर अली जो है राजा बबलू, वसीम परवेज, गुलाम निशाद और हैदर काशिफ को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। सितंबर 2023 को इलाज बनाओ, उसके बाद से उसकी कोई गतिविधि देखिए भैया, मैं 15 सितंबर 2023 को जिलाधीश बना हूं, उसके बाद से उसकी कोई गतिविधि भाजपा में नहीं है। ना कभी वो कार्यालय आता है और ना ही मैं उसको जानता हूं। दूसरी बात रही फोटो खिंचवाने की, आजकल भी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनावों में नेता आते हैं, गांव गांव जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो कोई भी आकर के फोटो खिंचवा सकता है। तो इसलिए फोटो खिंचवाना ये कोई इस बात का वो नहीं है कि वो पार्टी का है या पार्टी में नहीं है। इसलिए जिसका आप नाम ले रहे हो ना, उसका कोई हमारा निर्णय नहीं है। और अधिकतम समाज से है तो कई ऊपर के लोगों से संपर्क करके वो अपना पार्टी में कुछ जिम्मेदारी ले ली हो, बाकी हमारे माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही वो हमारे पास यहाँ आता है। देखिए भैया, और यूपी के अमरोहा में एक कुत्ते के साथ दरिंदगी का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी में आक्रोश है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी सवार 2 युवक मृतक कुत्ते के दोनों पैर को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के कैलसा रोड का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आवारा कुत्ते की पहले ही मौत हो गई थी। और वहीं सहसवान कोतवाली के क्षेत्र में लगातार चोरों की घटनाएं जो है वो चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात इब्राहिमपुर गढ़ी गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने सोने के 4 जेवर और 6 चांदी के जेवर सहित 2,07,100 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने बताया कि वो लड़की के लिए रिश्ता करने जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। हाँ, क्या नाम है आपका? भूरी। बाप का नाम? श्री बद्री प्रसाद।
गांव इब्राहिमपुर गढ़ी, थाना सैसवाम। क्या घटना हुई आपके यहाँ? चोरी हुई है साहब। कै बजे? लमसम ऐसा ही था 1 बजे का समय। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? 4 चीजें सोने की, 6 चीजें चांदी की हैं साहब। अच्छा, और नगदाश? नगदाश 2,07,000। कहाँ पर रखा था सामान? ये पीपा में रखा साहब। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर रखा था सामान? हाँ साहब, लड़की की साथ मतलब शादी को इंतजाम करके धरू मैंने, मैं जा रहा हूँ आज देखने के लिए लड़की के लिए। अच्छा, जय मां चढ़ान। सो रहे आप? अच्छा, हाँ जय मां चढ़ान जा रहा हूँ साहब, टीकाकंड। अच्छा। खबर अमरोहा से है, जहां जिले में एक बार बाइक चोर फिर से सक्रिय हो चुके हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चार मोहल्ला मुसलमान में 2 की चोरों ने बाइक चोरी की और वही आपको बता दें कि घटना को अंजाम दिया है। घर के बाहर खड़ी बाइक को 30 सेकंड में चोरी किया गया है। चोरों की इस जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक चोरी की घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस दोनों बाइक चोरों को तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा में खेत पर पत्ती जलाते समय गन्ने के खेतों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, जहां करीब 40 बीघा गन्ने के खेत में आग लग गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने 4 ट्रैक्टर चलाकर बाकी गन्ने की जलने से बचा लिया है। वहीं आग लगती देख किसानों का बुरा हाल हो गया है। मामला थाना बछरायू के गांव जोगीपुरा का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लाखों का नुकसान का ये अंदेशा जताया जा रहा है। अमरोहा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गन्ने के खेत में जो है आग लग गई है। पत्ती जलाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है और इस वजह से लाखों का नुकसान हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान का भी देखिए इस वक्त बुरा हाल है, जो कि पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इस बीच लाखों का नुकसान हो गया है। एक आर्थिक बोझ इस किसान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गन्ने के खेत में आग लगने की ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और हाल ही में जम्मू कश्मीर की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इंतजा मुफ्ती का सनातन धर्म और वीर सावरकर का दिए गए विवादित बयान के बाद वाराणसी में परिचय बताएं। धर्मेंद्र पांडे, महावीर सेना जिलाध्यक्ष। और यहाँ पे किस तरह का हवन पूजन किया गया है? कश्मीर की पीडीपी की मुखिया महबूबा के बेटी के द्वारा विवादित बयान दिया गया है इंसिया भुट्टो मुफ्ती के द्वारा कि सनातन धर्म एक जो है रोग है, और वहीं वीर सावरकर को भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर सनातन धर्म के विरोध जो उनके विरोध के भाषा थे उनको लेकर पूरे देश में इस समय जो है सनातनी जो है काफी रोष में है। इसके तहत विरोध प्रदर्शन के तहत आज वाराणसी में हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है और बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से हमने बाबा से यह मांगा है कि उनके जो विवादित जो है बोल है चीज जो बिगड़ी हुई है तो कहीं न कहीं सही हो जाए और वह फिर पूरा जो है मानसिक स्थिति सही होने के बाद क्षमा याचना करें और बिगड़े हुए बोल की वजह से पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों से माफी मांगे। और वही अयोध्या के निर्मलीकुंड बाजा में तेंदुए की आहट से लोगों में दहशत का माहौल है, जहां कैमरे में एक फिर बार नर तेंदुआ जो है वो कैद हो गया है। वही तेंदुए की आहट के बाद वन विभाग ने अभियान चलाया है, जहां वन विभाग ने जगह जगह पर पिंजरे व ट्रैपिंग कैमरे लगाए हैं। साथ ही चेतावनी पोस्टर भी लगाए गए हैं। तेंदुए के चहलकदमी से इलाके में लोगों को जाने से रोका गया है और साथ ही इस बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में तेंदुआ है उसमें लोग ना जाएं। डीएफओ प्रणव जैन के मुताबिक जंगल हरा भरा होने की वजह से तेंदुए को शिकार करने में दिक्कत नहीं हो रही है, जिससे कि तेंदुआ जो है वो रिहायशी इलाके में नहीं आ रहा है।
देखिए, हमको सूचना मिल रही थी छावनी क्षेत्र निर्मली कुंड क्षेत्र में कि एक तेंदुए का मूवमेंट देखा गया है। इसके लिए फिर हमने मौका निरीक्षण किया, वहां पर पग चिन्ह मिले हैं, कुछ पानी के जो स्रोत रहे हैं उनके आसपास हमको पग चिन्ह मिल गए थे। इसके लिए फिर हमने तत्काल कैमरा ट्रैप लगवाया, जिससे पुष्टि हुई कि एक नर तेंदुआ छावनी क्षेत्र में है अभी। हालांकि छावनी क्षेत्र इतना हरा भरा है तो वहां पर किसी भी प्रकार से तेंदुए को अपना नेचुरल शिकार करने में कोई असहजता उत्पन्न हो रही है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, और इसी वजह से शायद अभी तक कोई भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। और वहीं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने को लेकर राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अहम बैठक हुई। यात्रियों की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा को लेकर बैठक में मंथन हुआ है। राम जन्मभूमि परिसर में एसपी सुरक्षा बलराम चारी दुबे के नेतृत्व में हुई बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी उपस्थित थे। वहीं सीआरपीएफ के कमांडेंट ने एसएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुफिया एजेंसी और सुरक्षा से जुड़े हुए अन्य एजेंसियों की भी वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में राम जन्मभूमि परिसर में राम भक्तों की सुरक्षा, सुविधा, सुगम दर्शन और राम वीआईपी दर्शन को लेकर चर्चा हुई। अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए स्लॉट बढ़ा दिया गया है। अब दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच रामलला के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि वीआईपी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की बात करें तो वहां पर भी, जिसमें हर रोज करीब 3 से 4 हजार जो है वीआईपी भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। 2-2 घंटे के 6 अलग अलग स्लॉट तय किए गए हैं, जिसमें कि 1 घंटे के नए स्लॉट को जोड़ दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन करने के लिए अपने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक नया स्लॉट रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।